लोकेश और नेहा की रुला देने वाली कहानी। 15 साल पुरानी बात है। लोकेश और नेहा दोनों कॉलेज के टाइम में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार जब दोनों पार्क में बैठे तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अपने अपने घर वालों को प्यार के बारे में बताया और उन दोनों के परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा और कुछ समय बाद दोनों की सगाई भी हो गई और 2 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फिर एक दिन नेहा और लोकेश को कॉल करती है और बोलती है, हेलो लोकेश। फिर लोकेश बोलता है, हाँ बोलो नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? नेहा बोली, आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर लोकेश बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और पता नहीं नेहा, आज क्यों मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा है। फिर नेहा ने कहा, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? तभी लोकेश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। फिर नेहा ने कहा, ओके, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। लोकेश थोड़ा घबरा गया और उनने पूछा, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? फिर नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे सुबह से थोड़ी चक्कर आ गई थी। आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना लोकेश, आई रियली मिस यू। फिर लोकेश बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। लोकेश ने कहा, फ़ोन रखा और तुरंत नेहा से मिलने चला गया। जब लोकेश हॉस्पिटल पहुंचता है तब वहां नेहा बेहोश पड़ी रहती है। लोकेश यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर कुछ समय बाद नेहा के पापा से पूछता है, क्या हुआ अंकल जी, नेहा बेहोश क्यों पड़ी है? फिर नेहा के पापा रोते हुए कहते हैं, बेटा नेहा को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर है और अभी आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास अब वक्त बहुत कम है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लीज़ बेटा नेहा को कुछ बताना नहीं, अभी उसे कुछ भी पता नहीं है। नेहा के पापा की बातें सुनकर लोकेश घबरा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता है, वह बहुत रोता है। फिर कुछ समय बाद नेहा को होश आती है। फिर लोकेश तुरंत मिलने चला जाता है, लेकिन दरवाजे पर वो अपने आंसू पोंछता है और फिर अंदर जाता है। लोकेश बोलता है, नेहा कैसी हो तुम? फिर नेहा बोलती है, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर लोकेश बोलता है, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाया पिया करो ना, खुश रहा करो। लोकेश नेहा को समझाता है। फिर नेहा बोलती है, ठीक है जी, अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी, अब आप जो बोलोगे वो वही करूंगी। लोकेश को मन ही मन बहुत रोना आ रहा था। वह रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पाता था। कुछ समय बाद लोकेश खुद पर काबू नहीं कर पाता और रोने लगता है। तभी लोकेश रोते हुए बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना और भगवान करे तुम में मेरी उम्र लग जाए। यह कहते हुए लोकेश ने नेहा के सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। फिर नेहा बोलती है, अरे आप रोइए मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और नेहा लोकेश से बोलती है, मैं आपके बाहों में थोड़ी देर अपने सिर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। लोकेश नेहा के सिर को सहलाते हुए कहता है और रोने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक लोकेश को यह एहसास होता है कि अब उसकी नेहा नहीं रही, लेकिन तब भी लोकेश नेहा को अपनी बाहों में थामे रखता है और अपने आँखों से आंसू बहने लगते हैं।